कहते हैं ना कि कुछ लोग टोना लगाते भी हैं और टोना छोड़ाने का भी काम करते हैं कि मालेगांव जमीयत उलमा का बांग्लादेश से ताल्लुक़ है और मालेगांव जमीयत उलमा बांग्लादेश में फंडिंग करती है। ये इतना संगीन इल्ज़ाम जमीयत उलमा पर लगाया। दीनी शख्सियत, इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम सुना होगा, उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि इनका बांग्लादेश से ताल्लुक़ है और फंडिंग की बात है। उस मजबूर आदमी को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। ये जमीयत के काम से बौखला गए हैं। जमीयत उलमा जो काम कर रही है उस काम की वजह से अब ये जमीयत उलमा पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। 7.5 साल से ये मेयर रहे और कारपोरेशन का बजट 500, 600, 700, 800, आज 1000 करोड़ रुपये का बजट है। ये अगर ईमानदारी से 100 करोड़ रुपया भी खर्च करते तो आज पूरे शहर में कहीं रोड बनाने की जगह नहीं मिलती। काम इनका था, इनको करके देना था। आज जो हमारा काम हो रहा है वहाँ जा कर के ये धरना देते। मेयर ये थे, कारपोरेशन इनके ताबे में थी, काम इनको करना था, ये काम नहीं किए, एमएलए को जो है इल्ज़ाम दे रहे। किसी शायर ने कहा है कि ये इनायत, ये नवाजिश लिख दे मेरे वास्ते, चंद कतरों पर कनात लिख दे मेरे वास्ते, और के हिस्से में लिख दे लहलहाती खेतियाँ, बीज बोने की सआदत लिख दे मेरे वास्ते। आज के इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम हमारे दोस्त सईद अहमद मोहम्मद यूसुफ टालवाला साहब, हमारे कारपोरेटर कलीम दिलावर साहब, राशिद अयूब साहब, शहर की मारूफ सनतकार शख्सियत अलहाज यूसुफ इलियास सेठ साहब, सलमान भाई, इलियास बखार वाले और हाज़रीन मजलिस, आज इस वक्त जिस तकरीब के लिए हम लोग जमा हुए हैं, कारपोरेशन की तरफ से हमारी इस गली के अंदर एक बोरिंग कराई गई थी और हैंड पंप लगा हुआ था। वक्तन फ़वक्तन माओं और बहनों को पानी की तकलीफ़ होती थी। हैंड पंप से पानी खींच करके अपनी ज़रूरत पूरी करना बसा औकात उनके लिए मुश्किल होता था। महल्ले की चंद ख़वातीन ने मुझे फ़ोन किया और इस तरफ मुतवज्जे किया कि हमने बारहा कोशिश की और लोगों से कहा कि यहाँ पर जलपरी डलवा दी जाए ताकि सभी लोगों को राहत और आसानी हो जाए, लेकिन ये काम साल भर से ज़्यादा अरसे से टलता चला आ रहा है। अब मजबूर होकर के हमने आपको फ़ोन किया। मैंने कहा ठीक है, आपका फ़ोन आया, इंशाअल्लाह मैं ये काम करवा दूँगा। और इस मामले के अंदर जब मैं यहाँ आया, देखा, समझा, तो अंदाज़ा ये हुआ कि अगर हम ये काम कारपोरेशन से करवाने जाएंगे तो ये कारपोरेशन से फ़िलहाल होना मुमकिन नहीं है और बात टल जाएगी। और जो लोग माजी में कोशिश करते रहे कि कारपोरेशन से यहाँ जलपरी डलवा दी जाए, वो लोग कामयाब नहीं हो सके, हमें भी कहीं नाकामी का मुंह ना देखना पड़े। तो उनसे मैंने ये बात कही कि कारपोरेशन के चक्कर में तो हमारा वक्त ज़ाय हो जाएगा, मैं अपने ज़ाती ख़र्चे से ये काम करवा देता हूँ। और उसी वक्त बातचीत तय हो गई। दूसरे दिन जो है एक प्लम्बर को बुलवा करके सारी सूरत हाल बता करके हमने जलपरी डलवा दी। और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इसलिए मैं ये बात खुल करके कहना चाहता हूँ कि आज इस एक जगह तो हमने जलपरी पंप डलवा करके इसका आगाज़ करने जा रहे हैं, ओपनिंग होगी, लेकिन पूरे शहर में जहाँ कहीं ज़रूरत होगी हम इंशाअल्लाह जलपरी डलवा करके वहाँ के लोगों को भी राहत देने का काम करेंगे। हमारे शहर की सियासत बड़ी अजीब है। कल जो है आसिफ शेख के छोटे भाई खालिद हाजी ने फतेह मैदान के अंदर धरना दिया और धरना दे करके हमारा वो काम जो फतेह मैदान से सुलेमानी मस्जिद तक और सुलेमानी मस्जिद से मुंशी बाबा की दरगाह तक और मुंशी बाबा की दरगाह से बड़ी मालेगांव हाई स्कूल तक हमने रोड मंजूर करवाया है और 3 करोड़ रुपए का उसका एस्टीमेट और बजट है। वो काम हमारा है और हम करके देंगे। अंडरग्राउंड के नाम पर हमारे काम को पूरे शहर में रोका गया। आज 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा का काम पेंडिंग है और हमारे काम को रोका जा रहा है, इसलिए कि सर पर इलेक्शन है। अगर काम होगा तो जाहिर बात है उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट हमें मिलेगा। इस तरह की कोशिश की जा रही है कि हमारे कामों को रुकवाया जाए। और कहते हैं ना कि कुछ लोग टोना लगाते भी हैं और टोना छोड़ाने का भी काम करते हैं
हमारा काम यही लोग रुकवा भी रहे हैं और धरना दे करके पूरे शहर को बेवकूफ़ समझ करके उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम काम करवा रहे हैं। काम रुकवाना भी उनका ही काम है और काम चालू करवाने के लिए धरना देना भी। कहते हैं ना कि जब आदमी की मत मारी जाती है तो हर फैसले उसके उल्टे होते हैं। कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भाग करके आता है। उसी बोलने बोलने में उन्होंने ये भी कह दिया कि मालेगांव जमीयत उलमा का बांग्लादेश से ताल्लुक़ है और मालेगांव जमीयत उलमा बांग्लादेश में फंडिंग करती है। ये इतना संगीन इल्ज़ाम जमीयत उलमा पर लगाया गया कि जमीयत उलमा ही नहीं, आपने मुल्क की मारूफ दीनी शख्सियत इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम सुना होगा, उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि इनका बांग्लादेश से ताल्लुक़ है और फंडिंग की बात है। उस मजबूर आदमी को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। ये जमीयत के काम से बौखला गए हैं। जमीयत उलमा जो काम कर रही है उस काम की वजह से अब ये जमीयत उलमा पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। 19 नवंबर 1919 को जमीयत उलमा कायम हुई थी और आज 105 साल होने आ रहे हैं। जमीयत उलमा अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। आज पूरे मुल्क में मुसलमानों की दादरसी के लिए मकामी कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह जमीयत उलमा मजलूम मुसलमानों का मुकदमा लड़ रही है। पूरे मुल्क में कहीं अगर आसमानी सुल्तानी कोई आफत आती है, जमीयत उलमा उनकी बाज़ आबादकारी का काम करती है। पिछले साल आयशा नगर में 31 मकानात जल गए थे और 45 से 50 लाख रुपया खर्चा करके जमीयत उलमा ने वो मकानात बना करके दिए। और भी शहर के अंदर कितने मकामात पर लोगों के घर जले, हमने बना करके दिया। अभी किला झोपड़पट्टी में 2 घर जल गए शॉर्ट सर्किट की वजह से, उनके बनाने का काम जारी है। जमीयत उलमा से जो लोगों की खिदमत और सेवा का काम हो रहा है वो इनको बहुत ज़्यादा खल रहा है और पेट दुख रहा है। जमीयत उलमा को बेफैज़ करने के लिए, जमीयत उलमा के तमाम लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए उन पर ये संगीन इल्ज़ाम लगाया गया है। इन हालात के अंदर हमने आज मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में ये तय हुआ कि इंसाफ के लिए हम समाज में जाएंगे और समाज के तमाम लोगों को जमीयत उलमा का क्या काम है, जमीयत उलमा का क्या तारुफ है और जमीयत उलमा आज मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में वाहिद नुमाइंदा जमात है जो काम कर रही है। आज ये अक्ल के अंधे जमीयत उलमा को जो है नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। इन जैसी नाकाम कोशिशों से वो कौम व मिल्लत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। शहर के अंदर रोड बना करके देना, गटर बना करके देना, पानी की पाइपलाइन और निकासी के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज, लाइट और हेल्थ, ये सारा काम कारपोरेशन का है, एमएलए का काम नहीं है, कारपोरेशन का काम है। 7.5 साल से ये मेयर रहे और कारपोरेशन का बजट 500, 600, 700, 800, आज 1000 करोड़ रुपये का बजट है। ये अगर ईमानदारी से 100 करोड़ रुपया भी खर्च करते तो आज पूरे शहर में कहीं रोड बनाने की जगह नहीं मिलती, गटर बनाने की नौबत नहीं आती, हर एक को जो है पीने का पानी मिलता, हर एक को जो है उसके गंदे पानी की निकासी के लिए गटर मिलती। आज लोगों को अपना इस्तेमाल शुदा पानी खड्डे में से निकाल करके दूर दराज ले जा कर के फेंकना पड़ता है। ये 7.5 साल में इन्होंने शहर की ये काम कर दिया। इल्ज़ाम हमको देते, काम इनका था, इनको करके देना था। आज जो हमारा काम हो रहा है वहाँ जा कर के ये धरना देते और कहते हैं कि अक्ल मारी जाती है। तो ऐसा ही होता है, जब ये धरना देते हैं तो मालेगांव की आवाम जब वहाँ से गुजरती है तो आपस में बात करती है कि ये लोग क्या हमको बेवकूफ़ समझते हैं क्या। मेयर ये थे, कारपोरेशन इनके ताबे में थी, काम इनको करना था, ये काम नहीं किए, एमएलए को जो है इल्ज़ाम दे रहे। तो मालेगांव की आवाम समझदार है और अल्हम्दुलिल्लाह अब सियासी तौर पे बहुत बेदार हो चुकी है। ये बड़े लिखे लोग जिनको बोलने का ढंग नहीं है, बोलते गर्दी आई है गर्दी बैठ जाओ, गर्दी आई है गर्दी बैठ जाओ, इनको बोलने का सलीका नहीं, ये क्या काम करेंगे। इसलिए हालात इस तरह के हैं। मैं यहाँ पर हमारे शहीद भाई हैं, इलियास भाई हैं और इनके घर में असरार भाई हैं, हमारे इलियास भाई हैं। असरार भाई माजरत हैं, अरे कोई बात नहीं, कर ले।
हमारे असरार भाई हैं, ये लोगों ने ज़ाती तौर पर वक्त दिया। इनके घर में हमारी जो भाभियां हैं उन्होंने जो है इस मामले के अंदर इंटरेस्ट लिया। उनकी कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बोरिंग का काम हो गया है। उसकी ओपनिंग होगी और इंशाअल्लाह पूरे शहर में जहाँ कहीं इस तरह की ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह हम वो काम करके देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्माइल कासमी साहब जब दोबारा एमएलए चुन के आए, 2 साल से कोरोना में चला गया हमारे शहर का, मगर 3 सालों में अंडरग्राउंड पाइपलाइन हो या तलवाड़ा डैम से जो है मालेगांव शहर तक का पाइपलाइन का मामला हो या फिर शहरों में रोड गटर का मामला हो, ये बीजेपी की सरकार होने के बावजूद वहाँ से इतने सारे फंड लेके आए और अल्हम्दुलिल्लाह इनको इससे पहले अभी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो 12 रबीउल अव्वल के से पहले खानकाह अशरफिया ने अशरफ बाब अशरफ को तज़ाईकारी और उसकी रंग रोटी करने के लिए बोला। वहाँ पर भी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने कहा कि सरकार से अभी मांगने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं अपने खर्चे से कर देते हूँ। और यहाँ पर भी वही मामला है। राशिद अय्यूब साहब ने बताया कि प्रशासक बैठा है, वो कुछ करता नहीं है, मगर इस गली में लोगों को पानी की तकलीफ़ थी तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने जल परी बैठा दिया अपने खर्चे से। ऐसे भी आमदार होते हैं लोग, तो एक काम लेके जाओ तो इक़्तिदार पे रहते हैं, सब कुछ रहता है, मगर वो अपना तो पैसा निकालते हैं और सरकार में जो बैठे कर्मचारी हैं उनको भी भ्रष्टाचार सिखाते हैं। ऐसे लोग भी रहते हैं, मगर ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जैसे एमएलए को वापस चुन के लाना चाहिए, ताकि शहर का भ्रष्टाचार, जो रोड गटर बनाई जाती है, इतना पैसा बांटा जाता है कि और वो बचाएगा क्या, लगाएगा क्या, तो ये सब रुकना चाहिए। और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से गुजारिश है कि आप एमएलए का इलेक्शन लड़िए, मगर एक सर्वे भी करते जाइए कि जिस वार्ड में आपके ज़िम्मेदार हैं क्या वो कारपेटर के लायक है कि नहीं है, उसको खुलूस वालों को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये इलेक्शन के बाद कारपोरेशन का इलेक्शन आएगा तो आपको ज़ाती पैसे से जल परी, हम अभी एक गली का काम कर रहे हैं, हमें पूरे शहर को देखना है, कच्चे वार्डों को देखना है। इसलिए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से गुजारिश है कि यार हमारे यहाँ पर तो बैठे हैं ज़िम्मेदारान जो अभी भी काम कर रहे हैं, कारपोरेशन में वो कारपोरेटर नहीं भी है तो भी काम कर रहे हैं, जैसे राशिद अय्यूब है, कलीम दिलावर साहब है, सभी लोग काम कर रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश यही है कि यार आप जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए आलिम दीन रहता है, इमाम रहता है, वो किसी शराब के अड्डे को या किसी जुए खाने को परमिशन नहीं देते हैं, मगर मालेगांव शहर में या कहीं पे भी हो 98% अच्छे लोग रहते हैं, 2% क्रिमिनल रहते हैं। इसलिए आप 98% का ध्यान रखें। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। वाखरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।